नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रिपु दमन है। मैं मानसिक रोगों का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले काफ़ी समय से आपके शहर फ़तेहाबाद के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा अपना अस्पताल है जिसका नाम है समत्वा हॉस्पिटल, नज़दीक रवि अस्पताल। तो आज मेरा जो विषय आप लोगों से बात करने का जो मेरा पर्पज़ है, वो लोगों के अंदर मानसिक रोगों को लेके एक चेष्टा जगाना, उन लोगों को रियलाइज़ कराना कि मानसिक रोग हमारे समाज के लिए इस वक्त कितना बड़ा बर्डन और कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुके हैं। इसके लिए एक बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत सारे मानसिक रोग हैं और विभिन्न प्रकार के लक्षणों के साथ पेशेंट आ सकता है। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि लोग हर मानसिक रोग को डिप्रेशन बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर बीमारी टेंशन की बीमारी नहीं है। विभिन्न प्रकार के रोग हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे एक रोग है जिसको हम साइकोसिस बोलते हैं, या फिर आम लोग उसको, जो जिनकी लिटरेसी थोड़ी कम है, वो उसको ओपरी पराई के तौर पे उसको बताते हैं कि पेशेंट को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, अजीब बर्ताव करता है, शक वहम करता है। तो ये साइकोसिस की बीमारी है। एक बीमारी है जिसमें हम बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे माना जाता है, जिसमें एक भाग तो सिंपल डिप्रेशन का रहेगा, जिसमें पेशेंट उदास निराश रहेगा, और एक भाग ऐसा होगा जिसमें वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगेगा, बड़ी बड़ी बात करने लगेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगेगा, उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं भगवान हूँ। तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण है। इसके अलावा और बीमारी, जैसे एक ओसीडी नाम की बीमारी है, जिसमें पेशेंट का बार बार हाथ धोना, बार बार चीज़ों को चेक करना, इस प्रकार के लक्षण आने लगते हैं। इसके अलावा एंजाइटी है, देन यू हैव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। उसके अलावा बच्चों के मानसिक रोग हैं, जैसे ADHD एक बीमारी है, कंडक्ट डिसऑर्डर एक बीमारी है। तो बहुत सारे लक्षण हैं और आम जनता इन्हें पहचानने में इतना सहयोग कर सकती है कि यदि आपको किसी का बिहेवियर नॉर्मल से थोड़ा ऑड लगने लगे, आपको यदि ऐसा लगे कि इस व्यक्ति का बिहेवियर पहले से काफ़ी बदला है, आप उसे मानसिक रोगी को उसको अज्यूम करते हुए कि शायद इसको कोई मानसिक दिक्कत होगी, आप उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, और जहाँ से हमें समझ में आने लगता है कि पेशेंट की मदद कैसे की जा सकती है। डॉक्टर साहब, हमने देखे उसके ऐसे बाई प्रोडक्ट्स के लिए काम नहीं करता, कोई ना कोई उद्देश्य लेके चलता है। मेरा एक बड़ा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि आज से 25-30 साल अगर भगवान ने मुझे सेहत दी, मैं इस शहर में जब प्रैक्टिस करूं तो लोग इस बात को रिकग्नाइज करें कि कोई व्यक्ति हमारी मानसिक हेल्थ रोगों को समझने में हमारी मदद करता है या उनका इलाज करने में हमारी मदद करता है। मेरी जो छवि है उन लोगों के सामने ये ना हो कि जस्ट ठीक है कि आप एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हो, क्योंकि मैं साइकेट्री को बहुत सिंसियरली लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो इम्पैक्ट है वो जनरेशन्स तक चलता है। यदि एक व्यक्ति परिवार के अंदर मतलब बीमार है तो पूरा परिवार उससे अफेक्टेड होता है। तो मैं अपनी तरफ से तो जी देखो, सामाजिक काम हम करते हैं, हम लोग कैंप्स भी लगाते हैं, हम जैसे कुछ संस्थाएं हैं उनके पास हम फ्री सेवाएं भी अपनी देते हैं, और बाकी जी गोज़ विदाउट सेइंग भी, अब ये तो मतलब अगर कोई चलता फिरता यदि हमें ऐसा लगता है कि कोई पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है तो हम डेफिनेटली उनको अपने तरीके से सपोर्ट भी करते हैं, और इन चीज़ों में कभी कोई मान करना नहीं चाहिए जी, मेरा ये मानना है। एक वो पंजाबी कहावत है भी, दित्ते जो दिता था, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो आपको सपोर्ट कर सकूँगा करूँगा। बाकी हम लोग कैंप्स लगाते हैं, जो आपको, यदि आपका कोई इंस्टीट्यूट है, यदि कोई NGO है जो ऐसे लोगों के लिए काम करती है, दे आर वेलकम टू अप्रोच मी एनी टाइम। मैं आ जाऊँगा, उनको अपनी सेवाएं भी प्रोवाइड